वो संतरे का पेड़ बाकी सब पेड़ों से अलग दिखाई देता था। उसके घने पत्ते थे और चमकदार तना था। वो बहुत सुंदर था, इसलिए वो किसी से ढंग से बातें तक नहीं करता और हमेशा अपने आप की ही तारीफ किया करता। मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे जैसा फल किसी पेड़ पर नहीं, मेरे जैसा सुंदर पेड़ पूरे जंगल में कोई दूसरा नहीं। वाह वाह, मेरी सुंदरता का कोई तोड़ नहीं। पास में खड़ा बूढ़ा नीम का पेड़ संतरे के पेड़ की सारी बातें सुन रहा था। वो उससे बोल पड़ता है, बेटा संतरा, ये गुरूर अच्छा नहीं होता। अपनी सुंदरता की खुद तारीफ करने वाले को घमंडी बोला जाता है। चाचा नीम, मैं सुंदर हूँ, हर किसी के नसीब में सुंदरता नहीं होती। अब खुद को ही देख लो, छलनी हुआ तना, कोई पास आकर बैठे तो कड़वी गंध उसका जी ही खराब कर दे और मेरे पास आए मन मस्त हो जाए। बेचारा बूढ़ा नीम का पेड़ खामोश हो जाता है। उनकी ये बातें एक आम का पेड़ सुन रहा था। संतरे दोस्त, नीम चाचा जी हम पेड़ों में सबसे बड़े हैं, तुम्हें इनसे इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। अभी के अभी चाचा जी से माफी मांगे। काहे की माफी? जो सच है वो सबको दिखाई देता है, मैंने कोई झूठ तो बोला नहीं। बेटा आम रहने दो, ये अभी नई जवानी और सुंदरता के मोह में है, अब तो समय ही इसको समझाएगा, आप रहने दे। ऐसे आम का पेड़ भी चुप हो जाता है और संतरे का पेड़ अपने ही घमंड में रहता। एक दिन वहाँ पर दो कौवे आते हैं। कालू, मेरा मन संतरे खाने का कर रहा है, मैं तो संतरा ही खाऊंगी। खा लो, मैंने कौन सा मना किया है, मैं तो आम खाने जा रहा हूँ। इतना कह के कालू कौवा आम के पेड़ पर बैठ जाता है। गोरी एक संतरा तोड़ती है। आउच, ये कौन कमबख्त इतनी जोर से मेरा संतरा तोड़ता है। फिर पेड़ जोर से अपनी टहनी हिलाता है और गोरी कौवी धड़ाम से नीचे गिर जाती। काली कलूटी कौवी, तुम्हें फल तोड़ने भी नहीं आते। माफ करना पेड़ जी, आगे से आराम से तोड़ूंगी, आपने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। नहीं, तुम मेरे संतरे खाने के लायक नहीं हो, जाओ उस आम के पेड़ पर जाओ। लेकिन पेड़ जी, मुझे तो संतरे खाने हैं। बार बार मना किया ना, मेरी मर्जी के बिना कोई मेरे ऊपर नहीं बैठ सकता, अगर बैठी तो इससे भी तेज गिराऊंगा, कमर टूट ही जाएगी तुम्हारी। गोरी कौवी तो डर गई थी, वो आम के पेड़ पर चली जाती है। कालू, ये संतरे का पेड़ तो बहुत बुरा है, मुझे नीचे गिरा दिया और संतरे खाने से भी मना कर दिया। कौवो, वो ऐसा ही है, आप मेरे मीठे मीठे आम खा ले। फिर दोनों कौवे पेट भर आम खाते हैं और वहाँ से चले जाते। संतरे के पेड़ को तो जरा भी फर्क नहीं पड़ता। समय बीत रहा था, आम के पेड़ से सारे आम खत्म हो जाते हैं। चलो कबूतर भैया, आज आम लेकर आते हैं, मेरी गुड़िया को आम खाने का मन है। चलो रानो, नदी के पास वाले पेड़ पर आम लगे हैं, वहीं चलते हैं। फिर चिड़िया कबूतर दोनों मिलकर आम खाने चले जाते हैं। ये क्या, सारे आम कच्चे हैं, पक्के आम खत्म हो गए। चिड़िया, वो देखे संतरे का पेड़, आम ना सही, चलो हम संतरे खाते हैं। फिर वो दोनों संतरे के पेड़ के नजदीक जाते हैं और जैसे ही एक एक संतरा तोड़ते, पेड़ तो गुस्से में आ जाता है। ना समझो, तुमने मेरा संतरा क्यों तोड़ा? खाने के लिए, और क्या करेंगे तुम्हारे संतरों का, देखकर तो मन भरेंगे नहीं। कबूतर, मेरा एक भी संतरा ना तोड़ना, वरना मैं वही करूँगा जो उस दिन कौवों के साथ किया था, पेड़ से नीचे गिरा दिया था। कौवे की कमर टूटते टूटते बची। लेकिन संतरे के पेड़ जी, हम पक्षियों के लिए ही होते हैं आपके फल, अब हम आपके फल नहीं खाएंगे तो हमारा क्या होगा? इस धरती पर और भी बहुत कुछ है, मेरे संतरे नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। लेकिन आप में बुराई क्या है, आपके संतरे खाने के लिए होते हैं। तुम मेरे संतरे तोड़ोगे, वहाँ फिर नया संतरा आएगा और वो बड़ा होगा, पकेगा, फिर मुझे बहुत कष्ट होगा और ऐसे में जल्दी ही बूढ़ा हो जाऊंगा। इसलिए खबरदार, जो मेरे संतरों को छुआ भी, मैं जवान रहना चाहता हूँ। आपके जैसा घमंडी पेड़ तो पूरे जंगल में नहीं है। चलें कबूतर, हम कहीं और से अपना पेट भरेंगे, ये तो बड़ा घमंडी है। ऐसे वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आम का पेड़ उसे फिर से समझाता है, देखो दोस्त, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। हमारा काम यही है, पक्षियों को मीठे मीठे फल देना, इसी में हमारी सुंदरता छुपी हुई है। तू अपना मुंह बंद रख
मुझे सब पता है क्या करना है और क्या नहीं। आया बड़ा भाषण देने वाला, मेरी खूबसूरती से जलता है, इसलिए मुझे भी अपने जैसा बनाने की सलाह देता है। ऐसे संतरे का पेड़ आम के पेड़ को खूब सुनाता है। मौसम बदल रहा था। एक दिन जंगल में तेज आंधी तूफान आता है। पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, टहनी झुक जाती है और अगली सुबह पक्षी आते हैं। दोस्तों, वो देखो, बेचारे आम के पेड़ को मदद की जरूरत है, उसकी टहनी टूटने वाली है। फिर वो सब पक्षी मिलकर आम की टहनी को सीधा करते हैं। धन्यवाद पक्षियों, अगर आप सब नहीं आते तो मेरी सबसे प्यारी टहनी टूट जाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पक्षियों, मेरी भी मदद करो, मेरी सबसे फलदार टहनी टूटने वाली है, जल्दी से मेरी मदद करो, भागकर मेरे पास आओ। क्या कहा? हमें सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से बोलो। कवि कवि, मेरी टहनी टूटने वाली है, जल्दी से मेरे पास आओ। हम क्यों करें तेरी मदद, तुझे तो अपनी खूबसूरती पर घमंड था ना, अब रह अपने घमंड के साथ, चलो साथियों। ये तो कौवे भाई ने ठीक कहा, और अच्छा है ये फलदार टहनी टूट ही जाए, कम से कम तब तो किसी को संतरे मिलेंगे। ऐसे वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और संतरे के पेड़ की टहनी टूट जाती है। लेकिन पेड़ का अभी ये अंजाम नहीं था। गर्मियों का मौसम आता है, वो तो पानी के लिए भी तरसने लगा था। लो बूढ़े नीम जी, भर भर के पानी पियो, आपने हमें खूब अच्छी छाया दी, बीमारियों से बचाया। पक्षियों, मुझे भी थोड़ा पानी दे दो, 1 महीने से प्यासा हूँ। क्यों, तुम तो वही हो ना जो अपनी सुंदरता पे मरते थे। ऐसे संतरे के पेड़ की कोई भी मदद नहीं करता, वो पूरा सूख जाता है, उसके सारे पत्ते सूखकर नीचे गिर जाते। अब वो सिर्फ एक तना रह गया था और हर समय रोता रहता। मेरी मेरी कोई मदद करो, मरने वाला हूँ, मुझे कोई पानी पिला दो। चाचा नीम, मुझे बचा लो। बेटा संतरा, हमने समय रहते आपको समझाया था, लेकिन आपने बात नहीं मानी, अब अंजाम तो भुगतना होगा। ऐसे वो संतरे का पेड़ अपने किए बर्ताव पर बहुत रोता है। और एक दिन जंगल में लकड़हारा इंसान आता। वो तीनों पेड़ों को घूर कर देखता है। नीम और आम के पेड़ तो हरे भरे थे, वो सूखे संतरे के पेड़ को ही काट कर ले जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें अपनी सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुंदरता तन के साथ मन से होती है। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।